मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने जो है अल्कोहल की जो रसायन जो मतलब अम्लीय गुण है उसके बारे में हम सीखा था कि किस तरीके से भाई अम्लीयता बढ़ती है। तो आपने ये देखा था कि अगर किसी भी अल्कोहल में -m इफेक्ट लग जा रहा है, -I इफेक्ट, सॉरी बेटा, -I प्रभाव लग जा रहा है, तो वो अल्कोहल क्या होगी, उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी यानी अम्लीयता का गुण बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर +I प्रभाव वाला कोई ग्रुप लग जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, उसके अंदर आ जाएगा बेसिक, यानी कि उसके अंदर अम्लीयता की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम सीखने जा रहे हैं नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्कोहलों में, सॉरी, एल्कोहलों में ये OH बंध का विदलन समझते हो बेटा, ब्रेकिंग, बेसिकली ब्रेकिंग एल्कोहलों में OH का जैसे कि बताया था मैंने बेटा कि एल्कोहल में दो तरीके से विदलन होगा। एक कौन सा होगा बेटा, या तो एक यहाँ से हो सकता है, यहाँ से, और या तो यहाँ से हो सकता है। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेटा कि OH बॉन्ड में ये इसके बीच O और H के बीच का जो बंध होता है वो कैसे ब्रेक होता है, किन परिस्थितियों में ब्रेक होता है, वो मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूँ। तो इसमें से पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया, जैसे सक्रिय धातुएं कौन कौन सी होती है बेटा, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है ना, ये सक्रिय धातुएं होती हैं। अगर इन धातुओं से अभिक्रिया कराओगे बेटा तो जो अल्कोहल में OH के बीच जो बॉन्ड है H और OH का, वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। और नंबर 2 प्रॉपर्टी है एस्ट्रीकरण, ठीक है ना बेटा। हिंदी देख लेना किस तरीके की एस्ट्रीकरण, मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल से, एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल तथा उसके व्युत्पन्नों से, एसिड तथा उसके डेरिवेटिव से, एस्ट्रीकरण से। एस्ट्रीकरण में मतलब क्या होता है बेटा, एल्कोहल की अभिक्रिया तो अम्ल से होगी या तो क्या होगी, उसके व्युत्पन्नों से होगी। तो ये क्या होगा, ये हम अब सीखेंगे कि अल्कोहल में जो OH बॉन्ड है बेटा, OH बॉन्ड के बीच O और H के बीच बॉन्ड है, वो कैसे विदलन होगा, वो हम इस तरीके से विदलन कर सकते हैं। या तो हम क्या कराएं बेटा, हम अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा दें, सक्रिय धातुओं से, या तो क्या करा दें, हम अल्कोहलों का स्थिरीकरण करा दें। ठीक है ना। तो अल्कोहल में से O और H के बीच जो बंध है वो H वाला टूट जाता है। बात समझ रहे हो बेटा। ठीक है, चलो अब क्रिया सीखते हैं। सक्रिय, तो आप डालोगे हेडिंग बेटा, OH बंध में डालोगे कि सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, एल्कोहलों की सक्रिय धातुओं से
सक्रिय धातु में क्या क्या होती है बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि एक आप कोई अल्कोहल ले लो, चलो जैसे आपने अल्कोहल ले लिया RCH2OH ये ले लिया, और सक्रिय धातु आपने लिथियम ले ली। तो ये एक्टिव मेटल होता है, इतना एक्टिव होता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से अल्कोहल से हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देगा और उसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, RCH2OLi प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस रिमूव कर सकते हो। दूसरी RCH2OH, जैसे यहाँ पे सोडियम मेटल ले लिया आपने, तो भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है HHO वाला ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा RCH2ONa और H2 गैस। अच्छा, इस यौगिक का नाम क्या है जब तक, ये क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड या लिथियम, इसका नाम हो जाएगा बेटा लिथियम एल्कोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है ना। और तीसरी एक्टिव मेटल कौन सा रह गया बेटा, RCH2OH प्लस कैल्शियम। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, +2 होती है, तो +2 वाली वैलेंसी वाला बनाओगे RCH2O का होल ट्वाइस Ca प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो ये था कि आप OH बॉन्ड कैसे तोड़ सकते हो। तो अगर आपको OH बॉन्ड तोड़ना है तो आप क्या करा दोगे, सक्रिय धातुओं से क्रिया करा दोगे, तो उनके एल्कोक्साइड, जो मेटल के एल्कोक्साइड होते हैं वो बन जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। चलो आगे पढ़ते हैं। दूसरी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एल्कोहलों की अम्ल तथा किससे क्रिया, बोलो बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी होती थी एल्कोहलों की अम्ल तथा उसके व्युत्पन्नों द्वारा अभिक्रिया। ठीक है ना। चलो, तो देखो किस तरीके से होता है। जैसे आपने जनरली अभी हमने क्या लिया है, अम्ल लिया है, अम्ल लिया है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट डालोगे, एल्कोहलों की कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक, ओके, देख लेना बेटा जैसा भी हो, वैसे मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, देखो क्या होगा इसमें, एल्कोहल जो होगी, देखो बेटा एल्कोहल आपने जो लिया, जैसे आपने ये एल्कोहल लिया, ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लोगे, प्लस RCH2COOH, और माध्यम कौन सा लोगे, अम्ली, अम्ली माध्यम लेना पड़ेगा आपको, ये है माध्यम, माध्यम कैसा लोगे बेटा, अम्ली लोगे। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, आप कैसे बनाओगे इसको, RCH2OH प्लस, इसको मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, HOOCH2R, यही तो लिखा है ना। अब देखो क्या होगा,
अब एल्कोहल का ये मत सोचना कि एल्कोहल का OH बॉन्ड टूटेगा, नहीं, ये वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड नहीं, एल्कोहल के ये वाला बॉन्ड टूटेगा, याद रखना। और जल का रिमूवल होगा, जल जैसे H+ और OH- होता है, तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा बेटा, यहाँ से जल रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, RCH2O है ना बेटा, ये O ही तो बचा ना, ये और ये, ठीक है ना, ये बचा। यहाँ बेटा ये डबल बॉन्ड के रूप में लिख लेना, ठीक है ना, ऐसे मत लिखना, ये ऐसे, ये एसिड ही तो है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये जो बना है ये क्या है बेटा, ये है एस्टर, ठीक है ना। तो अगर आपने एल्कोहल और एसिड की अभिक्रिया कराई है तो क्या बनता है बेटा, एस्टर बनता है। और एल्कोहल में से बॉन्ड कहाँ ब्रेक होता है, O और H के बीच का माध्यम का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये याद रखना बेटा कि एल्कोहल और अगर आप एसिड की अभिक्रिया कराओगे तो एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया के दौरान एल्कोहल का H और एसिड का OH रिमूव होता है, जिससे एस्टर का निर्माण होता है। तो ये चीज लिख लो चाहे तो। एल्कोहल एल्कोहल की अभिक्रिया जब अम्ल तथा उसके व्युत्पन्नों से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। तो उतने ही कार्बनों के एस्टर का निर्माण, क्योंकि एस्टर ग्रुप है बेटा ना, RCOR एस्टरों का, उतने ही कार्बनों के एस्टरों का या एस्टर का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में एल्कोहल का H तथा एसिड का OH भाग क्या हो जाता है बेटा, अलग हो जाता है, जिससे एस्टर का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक अम्ल से। अब इसके व्युत्पन्नों से क्रिया करा दो बेटा। अब इसके व्युत्पन्न कौन कौन से हैं, एक तो व्युत्पन्न कौन सा हो गया बेटा, अम्ल के व्युत्पन्न, अम्ल के व्युत्पन्न, अम्ल के व्युत्पन्न क्या हो गए, एक तो हो गया बेटा एसाइल क्लोराइड RCOCl, इसको बोलते हैं बेटा एसिटिल या एसाइल क्लोराइड, लिखो सीधे एसाइल क्लोराइड, ठीक है ना, एसाइल क्लोराइड। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड RCOCOR, इसको बोलते हैं बेटा अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो चलो अब क्या कराते हैं एल्कोहल की इनसे। तो पहला वाला जो है उसमें क्या बनेगा बेटा, देखो आप कोई भी एल्कोहल ले लो, जैसे आपने ये एल्कोहल ले ली बेटा, और आपने कोई एसिटिल क्लोराइड ले ली, एसाइल क्लोराइड ले लिया, तो क्या बनता है, माध्यम आपने अम्लीय रखा है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया वैसे ही रिएक्शन लिखोगे, क्या लिखोगे, RCH2OH प्लस ClCOR, ये लिखा। बस आपको क्या कर देना है, ऐसे ब्रेक कर देना है, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, यानी कि HCl निकल गया। बनेगा क्या, बोलो बेटा, बनेगा एस्टर ही, RCH2OCOR, तो ये एस्टर हो गया।
तो अगर आप ऐसे बनाओगे तो एस्टर प्लस HCl भी लिख सकते हो, जो रिमूव हुआ है यहाँ लिख सकते हो आप। यहाँ क्या लिखोगे बेटा, HCl। तो ये हो गया, पहले ही हो गई। अब इसकी एनहाइड्राइड से अगर आप क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, बोलो। अगर इसके एनहाइड्राइड से आप क्रिया कराओ, एनहाइड्राइड क्या है, चलो देखो। दूसरा, आपने जैसे अल्कोहल लिया बेटा, ये वाली, और एनहाइड्राइड क्या लिया, RCOOCOR डैश। तो ये बॉन्ड कहीं से ब्रेक होगा, यहाँ से, ओके बेटा, यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से H जाएगा। तो कैसे जाएगा ये, देखो, यहाँ से H चला जाएगा ऐसे, ये, तो देखो क्या बनेगा, RCH2OCOR एस्टर बना, प्लस ये क्या बना, RCO, और ये H, ये एसिड बना है बेटा, और ये एस्टर बना है। यानी कि एस्टर की अगर आप कराओगे क्रिया, मतलब इसकी एसिड क्या बोलते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड की क्रिया एल्कोहल से कराओगे तो एस्टर बनता है और एसिड बनता है, ठीक है ना। तो ये था कि अगर हम क्लीवेज किसका करते हैं, विदलन किसका करते हैं, OH का, तो किस तरीके से O और H के बीच बॉन्डिंग जो होती है वो ब्रेक होती है। जिसमें से हमने पहला पॉइंट जो पढ़ा बेटा, वो जो है अभिक्रियाओं, जो अभिक्रियाएं हो रही हैं वो सक्रिय धातुओं से कैसे होंगी, ओके। और जो है अभिक्रिया जो है अल्कोहलों की अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो H का जो है OH चला जाता है, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे एस्टरों का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो ये था H और OH का विदलन, ओके बेटा। तो कुछ होमवर्क हम आपको दे रहे हैं बेटा, वो कंप्लीट करिए। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, CH3 CH2 CH2OH प्लस सोडियम, यहाँ पे क्या बनेगा, उत्पाद, ये बताना है आपको। और अगर CH3 CH2 CH2OH है और यहाँ पे हमने कैल्शियम ले लिया, तब क्या बनेगा, ओके। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपने साइक्लो कोई अल्कोहल ले ली है और सोडियम मेटल ले लिया है, तब क्या बनेगा बेटा, ठीक है ना। और अगर आपने साइक्लो अल्कोहल इस टाइप की ले ली है और कैल्शियम ले लिया है, तब क्या बनेगा, ये आपको बताना है बेटा। 4 हो गए। चलो पांचवा जो है देखो, पांचवा हम CH3 CH2OH लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CH3 COOH। माध्यम हमने लिया बेटा अम्ली, तब क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताना आपको। 5 हो गए बेटा। 6th वाला देखो, हमने जो है CH3 CH2OH लिया है और एसिटिल क्लोराइड लिया है, ओके। ये COCl लिया है, माध्यम कैसा लिया है, अम्ली, तो क्या बनेगा ये आपको बताना है। और 6 5 6 से, हाँ 6 होगा, 7th ये, अगर बेटा हमने ले लिया है कोई अल्कोहल और यहाँ पे हमने ले लिया है कोई एसिड, तब क्या बनेगा ये आपको लिखना है बेटा। और 7th 8th, अगर आपने कोई अल्कोहल लिया है और उसके साथ कोई एनहाइड्राइड लिया है बेटा, तब क्या बनेगा, माध्यम हम अम्ली ही ले रहे हैं
तो इतनी सारी रिएक्शन आपको लिख के भेजनी है मेरे पास, ओके बेटा, जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे कि आप लोग को समझ पाएंगे भाई किस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये रिएक्शंस कर लेना, ओके बेटा, थैंक यू।